Am I audible? Yes, sir. Yes. मान लो इस तरीके से एक रिलेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी माइनस वन। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ फाइव, फाइव का इनवर्स निकालना है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करूंगा, तरीका क्या है कि मान लो ए को मैं ई के साथ ऑपरेट करता हूं, तो रिजल्ट मुझे ए ही मिलना चाहिए। और जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ए स्टार ई का वैल्यू होना चाहिए था ए प्लस टू ई माइनस वन, है कि नहीं? इसका वैल्यू इतना होना चाहिए था और ये आएगा ए के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि टू ई माइनस वन को ज़ीरो होना पड़ेगा और ई का वैल्यू 1/2 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस क्वेश्चन के लिए उसका वैल्यू 1/2 है। आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू 1/2 है फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम 5 का बात करें तो 5 को अगर हम बी के साथ ऑपरेट करते हैं तो आंसर में ई मिलना चाहिए, और 5 को अगर हम बी के साथ ऑपरेट करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस टू बी माइनस वन, और ई का वैल्यू क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 1/2 आया था, उसको 1/2 रख दिए। यहाँ से 4 प्लस टू बी बराबर हाफ हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, टू बी का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस फोर, दैट इज -7/2, और बी का वैल्यू हो जाएगा -7/4। तो -7/4 जो है वो 5 का इनवर्स हो गया। बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो 5 का इनवर्स इस ऑपरेशन के लिए कितना हो जाएगा, -7/4 के बराबर। गेटिंग दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? Yes, sir. चैट बॉक्स में लिख सकते हो, इफ इट इज क्लियर यू कैन राइट यस। इफ यू हैव एनी डाउट लिख सकते हो कि डाउट है, एंड देन अनम्यूट करके पूछ सकते हो। वेरी नाइस। Now we will define function. What is function? So function is a very special case of relation. रिलेशन का ही एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसको हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। फंक्शन कुछ और नहीं है बल्कि रिलेशन का ही एक स्पेशल केस है। फंक्शन इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है उसको जरा समझते हैं। अगर मान लो हम एक रिलेशन डिफाइन किए ए से बी में, if a relation is defined from A to B such that all the elements of set A are connected to one and only one, not less than one, not greater than one. If all the elements of set A are connected to one and only one element of set B, then
such relation, when such relations are also known as functions. अब मुझे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको बताना कि वो फंक्शन है या नहीं है। क्या ये फंक्शन है? ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। है सर। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है एसएबी में, फिर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं एसएबी में। अब मुझे बताओ पहला वाला फंक्शन है कि नहीं? है सर। नहीं है। पहला वाला, फर्स्ट वाला है कि राइटिंग है। राइटिंग चैट बॉक्स, यस या नो? ठीक है पहला वाला। क्यों? क्योंकि देखो एक कंडीशन किस पे, सेट ए पे या सेट बी पे? सेट ए पे कंडीशन है, सिर्फ सेट बी पे कोई कंडीशन है फंक्शन के लिए, ध्यान देना। कंडीशन ये है कि इसका हर एक एलिमेंट के पास एक रिलेशन होना चाहिए, एक से कनेक्टेड होना चाहिए, एक और एक से। तो 1 एक से तो कनेक्टेड है, 2 भी एक से कनेक्टेड है और 3 भी एक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ। सेकेंड वाला फंक्शन है कि नहीं? नो सर। नो नहीं सर। है, क्योंकि 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो सेकेंड वाला फंक्शन नहीं हुआ। थर्ड वाला फंक्शन है कि नहीं? यस सर। यस सर। फिर से बोल रहा हूँ, ए पे कंडीशन है, बी पे नहीं। तो देखो 1 जो है एक के साथ कनेक्टेड है, 2 भी एक के साथ कनेक्टेड है और 3 भी एक के साथ तो कनेक्टेड है ही, इसलिए ये फंक्शन है। 1 2 3 तीनों एक के साथ कनेक्टेड है। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ कनेक्टेड हो वो अलग अलग हो, समझ रहे हो? सबका एक एक कनेक्शन होना चाहिए, जरूरी नहीं कि अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन हो, समझ रहे हो? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो फोर्थ वाला फंक्शन है कि नहीं? नो सर।
नहीं है, नो एक जो है 3 के साथ कनेक्टेड है। सेट बी से नहीं देखना, सेट ए पे कंडीशन है, कंडीशन इज ओनली ऑन सेट ए, कंडीशन इज ओनली ऑन सेट ए, नॉट ऑन बी। ध्यान रहे, कंडीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट ए पे है, बी पे नहीं। तो ये भी जो है रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट के पास कोई कनेक्शन है ही नहीं, और एक एलिमेंट के साथ पास एक से ज्यादा कनेक्शन है, तो ये रिलेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला रिलेशन है कि नहीं? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के पास एक से ज्यादा रिलेशन है, दो दो रिलेशन है एक के पास, सबके पास रिलेशन है, पर एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा रिलेशन है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट लास्ट वाला फंक्शन है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ देखो, इसके पास भी एक कनेक्शन, बी के पास भी एक कनेक्शन, और सी के पास भी एक कनेक्शन, इसलिए ये फंक्शन है। कंडीशन सिर्फ पहले वाले सेट पे, दूसरे वाले सेट पे नहीं है, ठीक है? तो पहले वाले सेट पे कंडीशन है, उसका हर एक एलिमेंट के पास एक कनेक्शन होना चाहिए, यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, एक से कम भी नहीं, एक से ज्यादा भी नहीं। अगर ऐसा रिलेशन दिखता है तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन है। अब देखो, इसमें अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, अब आर के जगह एफ वर्ड यूज करेंगे, स्मॉल एफ, ठीक है? तो अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ए जो सेट हुआ इसको बोलते डोमेन, ठीक है? जो सेट बी हुआ उसको बोलते हैं कोडोमेन। और एक चीज होता है रेंज। रेंज क्या होता है, ध्यान से सुनना, जहां पे फंक्शन है वहीं पे मैं बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक नया एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और कुछ होता है रेंज, ठीक है? तो दिखाता हूं मैं, यहाँ समझ जाओ। मान लो सेट है यहाँ 1 2 3 4 है इसमें, और इधर सेट बी है, ए बी सी डी है, इधर मान लो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? तो इसमें दो तीन बातें समझ लो। इसको ऐसा बोलेंगे कि वन इज प्री इमेज ऑफ, किसका किसका प्री इमेज है? वन, वन किसका प्री इमेज है? ए का। वन इज प्री इमेज ऑफ ए। फिर क्या बोल सकते हैं? टू इज प्री इमेज ऑफ ए। फिर इसी को ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज इमेज ऑफ वन एंड टू। वन का भी इमेज है, टू का भी इमेज है। तो बी के साइड वाला जो एलिमेंट होता है वो इमेज कहलाता है, और ए में जो एलिमेंट्स होगा उसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है? ए में जो एलिमेंट्स होंगे उसको जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और बी में जो एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं? इमेज। उसी तरीके से बी जो है वो 3 का इमेज है, डी जो है वो 4 का इमेज है, सी किसी का भी इमेज नहीं है। उसी तरीके से बोल सकते हैं 3 इज प्री इमेज ऑफ बी, 4 इज प्री इमेज ऑफ डी। तो ये कुछ बातें हो गई, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे अगर डोमेन बोला जाए तो डोमेन हो गया आपका 1 2 3 4। को डोमेन अगर बोला जाए तो हो गया ए बी सी डी। पर अगर रेंज पूछा जाए तो रेंज जो है वो क्या हो गया? सिर्फ ए बी और डी, क्योंकि सी किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो सी को रेंज में काउंट नहीं करेंगे। यानी रेंज क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ इमेजेस,
ये इमेजेस का कलेक्शन हो गया। सी इमेज में नहीं है, सी किसी का भी इमेज नहीं है, तो सी को रेंज में नहीं लिखेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब देखो, फंक्शन होने के लिए कुछ बातों का समझना जरूरी है। चलो पहले ग्राफिकल टेस्ट पे सीखना। नॉर्मली फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं, मान लो फंक्शन डिफाइन कर रहे ए से बी में, तो ये जो इनपुट है इसको एक्स से नॉर्मली डिनोट करते हैं, और जो आउटपुट मिल रहा है इसको नॉर्मली वाई से डिनोट करते हैं, और लिखते हैं मैथमेटिकली वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। बात समझ रहे हो आप? माने इनपुट एक्स डालेंगे तो आउटपुट एफ एक्स जो मिला उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको प्रिसाइजली ऐसा लिख सकते हो कि एक्स इनपुट था और वाई हमको आउटपुट मिला है, तो इसको प्रिसाइजली ऐसा भी लिखते हैं हम लोग। इसको समझ लो, अगर इनपुट एक्स डाला है और आउटपुट वाई मिल रहा है, तो इस बात को मोटा मोटी ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लिखने का तरीका है जस्ट ऐसे लिखते हैं इसको, एक्स इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? फॉर ईच इनपुट, हर एक इनपुट के लिए कितना आउटपुट होना चाहिए? देयर मस्ट बी कितना आउटपुट बोलो? देयर मस्ट बी वन One. एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, तो ग्राफिकल टेस्ट क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर हम कोई ग्राफ खींच रहे हैं, मान लो ऐसा ग्राफ है, और मान लो ऐसा कोई ग्राफ है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सेकेंड वाले ग्राफ में, मान लो ये एक्स नॉट है, एक्स नॉट पे वाई का कितना वैल्यू मिल रहा है, एक या दो? कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, एक या दो? दो. दो वैल्यूज मिल रहा है, y1 एंड y2। तो क्या सेकेंड वाला जो है फंक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। No, sir. एक ही इनपुट के लिए अगर दो दो आउटपुट मिल रहा है, तो क्या इसको हम फंक्शन बोलेंगे? No, sir. नहीं बोलेंगे, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। सेकेंड वाला देखो क्या, सॉरी फर्स्ट वाला देखो क्या फंक्शन है? Yes, sir. है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। तो ग्राफिकल टेस्ट कैसे करते हैं, लिखते हैं ड्रॉ वर्टिकल लाइंस। क्या करेंगे? वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते जाओ। इफ देयर एग्जिस्ट एनी सच लाइन, कोई भी ऐसा वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट एनी सच लाइन which intersects graph at more than one point, एक से अगर ज्यादा बार कट करता है, मोर देन वन पॉइंट, then
if if it intersects graph at more than one point, then it will not be a function. तो वो ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा बट फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गया सबको? वर्टिकल लाइन देखो ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी हमको ऐसा एक वर्टिकल लाइन मिल जाता है जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करता है, इसका मतलब हुआ कि x के एक वैल्यू के लिए आपको y का एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते चले जाओ, कहीं पे भी ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे ये फंक्शन है। बात समझ आ गई? ये फंक्शन है। गेटिंग दिस? यस और नो? Yes, sir. फाइंडिंग डोमेन, कैसे डोमेन फाइंड आउट करते हो उसका थोड़ा सा बस बेसिक ही बता रहा हूँ, फिर अलग अलग टाइप के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा खाली समझा रहा हूँ। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, इनपुट एक्स डाल रहे हैं तो आउटपुट कुछ मिल रहा है, माने ऐसे समझ लो कि एक्स इनपुट है और आउटपुट वाई मिल रहा है। इसको नॉर्मली ऐसे हम डिनोट करेंगे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स अगर हम डिफाइन कर रहे हैं वाई बराबर, और कहीं पे मान लो डिनोमिनेटर में कुछ चीजें आ जाती हैं, तो आप सोचो आपको ऐसा एलिमेंट नहीं रखना है एक्स के जगह पे, इनपुट में ऐसा कुछ इनपुट नहीं रखना है जिसके करस्पोंडिंग कुछ भी ना मिले, क्योंकि फिर फंक्शन नहीं होगा, या जिसके करस्पोंडिंग एक से ज्यादा मिले। तो हम क्या करेंगे, टू डिफाइन फंक्शन remove all those elements corresponding to which you get no output or more than one output। जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट ना मिले या एक से ज्यादा आउटपुट मिले। यानी जैसे मान लो अगर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में मान लो अगर 0 हो जाए तो क्या आउटपुट मिलेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता नहीं है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, आउटपुट इन्फिनिटी मिलेगा, जो कि एक डिफाइंड नंबर है नहीं, अनडिफाइंड चीज है वो। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए फंक्शन डिफाइन करने के लिए। बाई चांस अगर मान लो रूट हो गया, तो ये रूट तभी डिफाइंड होगा, कुछ आउटपुट रूट के अंदर मान लो इनपुट डाल रहे हो आप, तो ये आउटपुट तभी देगा जब इसके अंदर का क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा हो। बात समझ आ रहा है? तो अगर कहीं पे रूट मिल गया और फंक्शन डिफाइन होना है तो ध्यान देना रूट के अंदर का क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ रहे हो? फिर जैसे मान लो अगर एफ एक्स बराबर लॉग के फॉर्म में आ गया, तो ये तभी डिफाइंड होगा, आउटपुट तभी मिलेगा जब ए जो है 0 से बड़ा हो, ए 1 नहीं हो, और बी 0 से बड़ा हो। ये लॉग में मैंने पढ़ा है, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि फंक्शन डिफाइन होने के लिए
हमको उन सारे चीजों को रिमूव करते जाना, उन सारे x के वैल्यूज को रिमूव करते जाना है जिससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उन सबको रिमूव करते चले जाना है। बाकी जो बच जाएगा उन सबको हम डोमेन के अंदर रख सकते हैं। बाकी जो बच जाएगा, बाकी जो भी बच जाएगा उन सब को हम डोमेन के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि उन सब के करस्पॉन्डिंग एक और केवल एक रिजल्ट मिल रहा है। बात समझ आ रहा है? उन सबको हटा देंगे जिसके करस्पॉन्डिंग कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या एक से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, बाकी जो बच जाएगा वो डोमेन के अंदर आएगा। गेटिंग दिस? सो इस तरीके से हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे कंडीशंस लगा लगा के। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा और रेंज भी फाइंड आउट करने के तरीके बताऊंगा मैं। तो मान लो जैसे पहला तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज या आर फंक्शंस। जैसे पहला है y बराबर एक्स एक्स पर, क्या ये फंक्शन है? यस। कोई भी x का वैल्यू डालोगे कितना y मिलेगा, एक या एक से ज्यादा? एक ही मिले। For each x you get only one value of y। अगर ग्राफ देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो वर्टिकल लाइन से अगर ड्रॉ करते जाओगे कहीं पे भी तो एक ही जगह कट करेगा, यानी ये फंक्शन है। बट अगर सोचो वाई स्क्वायर बराबर एक्स होता तब अगर मैं दो एक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू रखता हूं, पहले तो बात है फॉर नेगेटिव एक्स नो वाई और फॉर पॉजिटिव एक्स 2 वाई का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं? तो ये फंक्शन नहीं हुआ। यहां से समझ लो बात, ये फंक्शन नहीं हुआ। अगर इसका ग्राफ बनाते भी हो तो पैराबोला का याद करो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला चीज, 4a की जगह 1 हो गया। तो उस हिसाब से अगर ग्राफ बनाओगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला हिसाब से, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। और ग्राफ देखो क्या नजर आ रहा है, क्या ये फंक्शन है? नो सर। नहीं है फंक्शन, समझ गए? ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो अगर y पे पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है, क्या ये फंक्शन है? देखो इधर देखो, y रखो या माइनस वाई रखो, इसके करस्पॉन्डिंग सेम x मिलेगा। क्योंकि y पे पावर 4 रखो या माइनस, माने एक x के करस्पॉन्डिंग 2y तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं? एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2y का वैल्यू मिलेगा कि नहीं, सोचो। क्योंकि देखो अगर y बराबर मैं 2 रखूं या -2 रखूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा? सेम रहेगा, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। समझ आ गई बात? कोई सर्टेन x के वैल्यू के लिए y के का एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू होगा इस वाले केस में, इसलिए फंक्शन नहीं है। y पे अगर सिर्फ इवन पावर दिखे कहीं भी तो जान लेना वो फंक्शन नहीं होगा। बट मान लो अगर इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स है और एक्स 0 या 0 से बड़ा है और y भी 0 या 0 से बड़ा है, क्या तब ये फंक्शन होगा?
यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन दिखाया जा रहा है। या इसको ऐसे समझो, दूसरे अंदाज में ऐसे लिखा हुआ रह सकता है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हो गया वाई स्क्वायर बराबर यही एक्स। तो अब ये फंक्शन है, देख लो जरा ध्यान से, है कि नहीं? क्योंकि अब ये वाला पार्ट नहीं है ना फंक्शन का, माने ग्राफ का, अब सिर्फ ये वाला पार्ट है, एक ब्रांच बचा हुआ है। जहां पे y नेगेटिव था उसको हटा दिया गया। तो हटाने के बाद अगर आपसे पूछा जाए इस केस में, तो बोलोगे कि हाँ जी, सो अब इस केस में यस ये फंक्शन है। बात समझ गए? थोड़ा कंडीशन चेंज कर दिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया, तब ये फंक्शन बन गया, पहले फंक्शन नहीं था। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे करा देता हूँ, मान लो एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू है, और पूछा गया कि इसका डोमेन फाइंड आउट करो। फाइंड डोमेन माने क्या? इनपुट क्या क्या रख सकते हो। डोमेन माने क्या? इनपुट जो है उसमें क्या क्या कलेक्शन रख सकते हो तुम, इनपुट का क्या कलेक्शन रख सकते हो। तो इनपुट का वही कलेक्शन रखेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग एक और केवल एक आउटपुट मिले। तो क्या रूट डिफाइन होने के लिए ये क्वांटिटी जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक? यानी x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। फॉर द डेफिनेशन ऑफ रूट दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी जाके रूट डिफाइन होगा, अदरवाइज आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर डिफाइन होने के लिए ये वैल्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, अदरवाइज आपको y का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या बोलोगे? डोमेन क्या हो गया? डोमेन में 1 से बड़ा रखना है इसके हिसाब से, पर उसमें 2 नहीं आना चाहिए। समझ रहे बात को? यानी इसमें जो है वो 2 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा हो गया। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, बात समझ आया? बात समझे? यस या नो? Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes. जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया y बराबर एक्स प्लस 3 है, इसका डोमेन क्या होगा? y का मतलब है एफ ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? तो यहाँ पे एक्स को कुछ भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे? डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया इसका डोमेन, कुछ भी एक्स रखेंगे एक वैल्यू मिल ही जाएगा। गेटिंग दिस? तो ये डोमेन हो गया। रेंज का मतलब क्या है? अगर रेंज को हम देखें ब्रॉडली, रेंज फाइंड आउट करने के वैसे कई तरीके होंगे, पर रेंज ब्रॉडली अगर देखा जाए तो क्या है? रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ वाई या आउटपुट्स, है कि नहीं? या इमेजेस बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। पर कैसे आउटपुट्स का कलेक्शन? करस्पॉन्डिंग टू विच फॉर देयर एग्जिस्ट सम इनपुट।
तो मतलब ये समझो कि जैसे मान लो यहाँ से ऐसे डिफाइन किया गया, तो रेंज में जो है सिर्फ 1 और 2 आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा। तो हम उसी आउटपुट का कलेक्शन देख रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इनपुट रहा होगा। 3 के करस्पॉन्डिंग कोई इनपुट नहीं है, इसलिए 3 को रेंज में नहीं शामिल करेंगे। बात समझ रहे हो? तो जैसे डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमने y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है और फिर कंडीशन देख रहे हैं वहां से, तो ऐसे तो रेंज करने का बहुत तरीका है, बहुत सारा तरीका है। टू फाइंड रेंज we use different techniques, जिसको हम बाद में सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। we use various techniques, among which one technique is, जिसमें एक जो कॉमन टेक्निक है, one technique is express x in terms of y and then apply condition on y and then apply appropriate condition. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो f ऑफ x बराबर दिया हुआ है 2/x-1 फॉर एग्जाम्पल, तो रेंज कितना आएगा? अब ध्यान से सुनो, जैसे y बराबर दिया हुआ है 2/x-1, तो यहां से हम लिख सकते हैं xy माइनस y बराबर 2, xy बराबर 2 प्लस y और x बराबर 2 प्लस y बाई वाई। अब आप जरा ध्यान से सोच के देखो कि अगर मैं y को 0 रखता हूं तो क्या कुछ भी x मिलेगा? सोच के बताना। इधर मान लो No, x का sir. कलेक्शन है, इधर y का कलेक्शन नहीं। है। अगर मैं y में 0 रखता हूं तो क्या 0 के करस्पॉन्डिंग कुछ भी इमेजेस मिलेगा? No, sir. सॉरी, 0 के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज मिलेगा इधर? किससे रिलेटेड होगा 0? सोचो, x का कोई वैल्यू मिलेगा y 0 रखेंगे तो? नहीं मिलेगा। तो यहाँ से उसी तरीके से फिर बोलेंगे कि y 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमने y को 0 रख दिया तो कोई भी x नहीं मिलेगा, यानी y किसी भी x से कनेक्टेड नहीं है। तो रेंज क्या बोलेंगे कि सारा y ले सकते हैं हम, हर एक y के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ x तो मिल ही जाएगा, यानी हर y कोई ना कोई x से कनेक्टेड होगा, हर इमेज, हर y किसी ना किसी का इमेज होगा, बट 0 किसी का भी इमेज नहीं है, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। बात समझ आ गया? तो इसको बोलेंगे हम रेंज। तो अभी तो मैं खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग बहुत सारे टेक्निक सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे डोमेन कैसे फाइंड आउट